उसके बाद आज का जो आपका लेक्चर है वो है पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम आपका ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, लेकिन ग्रुप 1A के ऊपर सबसे ऊपर है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसका हमने यूनिक बिहेवियर पढ़ा था कि वो दूसरे ग्रुप के साथ भी रिजेंबल करता है, लेकिन उसको हमने ग्रुप 1A के ऊपर रखा। लेकिन ग्रुप 1A का जो सबसे मेन एलिमेंट है वो बेसिकली है लिथियम, क्योंकि ग्रुप 1A के अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इस वजह से हम उसको स्टडी नहीं कर रहे। उसके टॉप पे हम ये कंसिडर करते हैं 1A के टॉप पे आपके पास लिथियम है। ठीक है, जो भी ग्रुप्स हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर होता है ऑफ ईच मेन ग्रुप, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेविएशंस हैं उसके रेगुलर ट्रेंड से। ठीक है, उस ग्रुप का जो भी ट्रेंड होगा उससे उसका थोड़ा सा डेविएट करता है बिहेवियर। ठीक है, तो ग्रुप 1A का जो सबसे टॉप का है वो आपके पास लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम का भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेवियर है। ठीक है, कुछ डिफरेंट सा बिहेवियर है, हम उसको स्टडी करते हैं। और उसकी डेविएशन वो नॉर्मल जो उसका पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स उसका बिहेवियर क्यों चेंज है, उसकी रीज़न कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल रेडियस। ठीक है, उसका स्मॉल रेडियस है और हाई चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सोडियम लिथियम के बाद आ जाता है सोडियम, तो उसका रेडियस शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो उसका जो है क्या नाम है साइज बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है आपके पास स्मॉल रेडियस है और हाई चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इस जितनी भी इसकी डेविएशंस की रीज़न है कि जो अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्यों डेविएट, क्या क्या इसकी डेविएशंस हैं, तो उनकी रीज़न क्या है, इसके साथ स्मॉल रेडियस है और हाई चार्ज डेंसिटी है। और उसके बाद द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन, लिथियम का जो आयन है पॉजिटिव आयन, क्योंकि लिथियम की वैलेंस शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने लूज कर दिया, तो आपके पास लिथियम पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब लिथियम जो पॉजिटिव आयन इज स्क्रीन ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर अब जो इसकी इनर शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे वापस अगर हम जाते हैं लिथियम की, ये आपके पास आ गया लिथियम। ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी, 1s2 2s1। तो अब लिथियम पॉजिटिव आयन है, यानी कि उसने अपनी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो अब आपके पास क्या सिर्फ पीछे रह जाता है उसकी लिथियम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रह जाएगी, सिर्फ ये 1s2। ठीक है, सिर्फ ये वाला रह जाएगा, यानी एक ही शेल है और एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला जो पार्ट है इसने क्या कर दिया है, ये रिमूव हो कर दिया है, क्योंकि ये अब आयन की फॉर्म में है। ठीक, तो वैलेंस शेल में अब से क्या है, 1s2, एक शेल और जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। The nuclear charge of lithium positive ion is screened only by a shell of 2 electrons. शेल एक है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। The so called anomalous properties, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द फैक्ट दैट लिथियम इज अनएक्सपेक्टेडली फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। है ना, प्लीज स्क्रीन के ऊपर कुछ मत करें। प्लीज स्क्रीन के ऊपर कुछ मत लिखा करो। अच्छा जी, और इसकी रीज़न क्या है, एक तो इसकी रेडियस बहुत स्मॉल है और हाई चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद इसका एनॉमलस बिहेवियर की रीज़न क्या है कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे सोडियम पे Na+ होता है या लिथियम पे पॉजिटिव, तो ये बहुत कम इसके ऊपर पॉजिटिव है जितना कि सोडियम। ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ लिथियम के ऊपर जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर सोडियम है ये इसके ग्रुप में अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, बेशक इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो। ठीक है, तो सोडियम जो है, लिथियम बहुत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम या बाकी ग्रुप में जो इनके मेंबर्स हैं। ये 2 रीजन है, एक तो स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी और दूसरी रीजन है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस वजह से ये 2 रीजन की वजह से ये
अपनी अनएक्सपेक्टेड सी कुछ एनॉमलस बिहेवियर हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज से डेविएट करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी डेविएशन है कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। जो बाकी सारे अल्कली मेटल्स हैं उन सबसे ये बहुत हार्ड है, ठीक है, और लाइटर, लाइटर का मतलब ये है कि इसका वेट जो है वो कम है, ठीक है, वेट कम है, लाइटर है लेकिन हार्ड है, ठीक। बाकी सब अल्कली मेटल्स से रीजन सबकी वही जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल रेडियस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइन, ठीक है, लिथियम का अगर आप सॉल्ट बना रहे हैं किसी एनाइन, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड है, ठीक है, तो लिथियम इसके अंदर पॉजिटिव होगा, फ्लोराइड इसमें एनाइन है, ठीक है। जब लिथियम फ्लोराइड विद हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी जैसे जो ये फ्लोराइड है एनाइन आपका हाई चार्ज डेंसिटी वाला है, ठीक, अगर इनके साथ अगर ये सॉल्ट बना रहा है लिथियम ऐसे अनाइन के साथ जिनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी है, तो क्या होगा, ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर ये ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होते देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लेकिन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या सोडियम क्लोराइड ले लें या जिससे सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, इस तरह से अगर आप लेते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास अगर लिथियम का आप ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जिसके अंदर एनाइन जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी वाला है, तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो है जिसके अंदर आपके पास या कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है, ठीक है, और एक सिंपल सा क्विकेटाइन होगा, या कॉम्प्लेक्स केटाइन होता है और सिंपल सा एनाइन, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे Li यानी लिथियम है और ये अमोनियम टेट्रा अमोनियम, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखेंगे पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स आपके पास केटाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल केटाइन नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होगा, इसमें लिथियम केटाइन होगा, हाइड्रोक्साइड एनाइन होगा, ये सिंपल सा कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कोई, ये अब जिसमें कॉम्प्लेक्स केटाइन है, ठीक है, उसके साथ कोई सिंपल सा एनाइन हो सकता है, ठीक। तो जो आपका लिथियम है वो ऐसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है जो लिथियम है, बाकी अल्कली मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद लिथियम रिएक्ट्स वेरी वेरी स्लोली विद वाटर while अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स वायलेंटली। अगर हम जो सोडियम है, अगर सोडियम को आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फॉरन ब्लास्ट होता है, ठीक है। अब वो सोडियम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप सोडियम की जितनी भी क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं तो थोड़ा माइनर किस्म का ब्लास्ट होगा, लेकिन ब्लास्ट होता है क्योंकि वो वायलेंटली उसके साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन लिथियम जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। अब हमने कौन सी दो प्रॉपर्टीज कि अगर लिथियम इटसेल्फ भी स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और अगर इसका एनाइन बना हो तब भी वाटर के साथ लेस सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर लिथियम वाटर के साथ लेस सॉल्युबल है तो इसके मतलब है ये सॉल्युबल किस में ज़्यादा होगा, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं अगर वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल हैं तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मोर सॉल्युबल होंगे, ठीक। उसके बाद है the lithium salts of large polysible anions are less stable than those of other alkali metals। अगेन ये वही वाली बात है जो सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के अंदर उन्होंने किस तरह से लिखा है, anions with high charge density, ठीक है। अब इस चीज़ को उन्होंने कुछ और वर्ड्स में कैसे लिखा है कि lithium salts of large polarizable anions, ठीक है, anions की ही बात है यहाँ पे। anions के लिए क्या उन्होंने क्या है, लार्ज पोलराइजेबल, या यहाँ पे लिखा हुआ है anions with high charge density, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उन्होंने कहा है कि अगर लिथियम का सॉल्ट आप बना रहे हैं एनाइन के साथ तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अगर दूसरे अल्कली मेटल्स के साथ बनाए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम के जो सॉल्ट हैं वो लेस स्टेबल हैं, ठीक है। और अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स। लिथियम जो है वो बाइकार्बोनेट भी नहीं बनाता, जैसे आपने कभी सुनते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, लेकिन लिथियम जो है वो उसके बाइकार्बोनेट्स नहीं होते। लिथियम अगर बनाएगा तो वो सिंपल कार्बोनेट है, जैसे ये लिखा है ये लिथियम कार्बोनेट है। लिथियम बाइकार्बोनेट्स जो है वो कभी भी नहीं होंगे, ठीक। या लिथियम ट्राई आयोडाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ वो बनाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन बर्न इन एयर लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की
वैलेंसी जो है अगर आपके पास -2 होती है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, तो लिथियम को अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो वो जो ऑक्साइड्स बनाएगा वो नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, यानी कि लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -2। ठीक, जबकि वेयर अदर फॉर्म्स यानी कि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। पर ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1। ठीक है, सोडियम हो या कोई और अल्कली मेटल के साथ अगर आप उसको बर्न करवाते हैं तो उसका पर ऑक्साइड भी बन सकता है और सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1, सुपर ऑक्साइड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -½ यानी 1/2। ठीक है, आई रिपीट कि नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1, सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1/2 यानी हाफ। ठीक है, तो जो लिथियम है वो सिर्फ बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड यानी लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन की वैलेंसी है -1। ठीक है, इज मोर स्टेबल देन दी हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। यानी अगर आप लिथियम हाइड्राइड जो है वो आपके पास स्टेबल है, अगर आप सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं तो वो इतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर लिथियम का साइज भी स्मॉल है और हाइड्रोजन जो है -1 की फॉर्म में तो उसका भी साइज बहुत स्मॉल है, और दोनों के पास, लिथियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर जब वो अपनी एल लिथियम पॉजिटिव की फॉर्म में, और हाइड्रोजन क्या है -1 की फॉर्म में, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल बना रहे होते हैं, जबकि बाकी अगर आप सोडियम के साथ या किसी और अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्राइड्स बनाते हैं तो वो इतने स्टेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट। ठीक है, लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट होते हैं, यानी कि हम जैसे पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड यानी म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं। लिथियम जब कंपाउंड्स बनाता है तो मोस्टली वो क्या करता है, कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होता है। दैट इज वाई इट्स हेलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यही अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लिथियम के जो सॉल्ट हैं जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, तो वो लेस सॉल्युबल था वाटर में, तो फिर मैंने आपको बताया था वो किसमें सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब यही वाली बात है कि वो लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है, रीज़न क्या है, क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, and alkyls lithium compounds are more covalent, that is why its halides are more soluble in organic solvent, and the alkyls and aryls of lithium are more stable than those of other alkali metals। ठीक, उसके बाद 9 पॉइंट ये है कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन सारे रिएक्टिव हैं, लेकिन उनमें से लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है बाकी सारे अल्कली मेटल्स में से। ठीक है, अब इसका 10 पॉइंट ये है कि व्हेन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइन। ठीक है, C2H2, अगर आप एसिटाइलिन के साथ लिथियम का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास लिथियम एसिटाइलेट नहीं बनता। लिथियम एसिटाइलेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, एसिटाइलिन क्या है, इथाइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे लिथियम, जैसे यहाँ सोडियम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिथियम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और अल्कली मेटल के साथ, जैसे यहाँ पर उन्होंने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया है, तो ये क्या हो रहा है, सोडियम एसिटाइलेट्स बन रहा है, जैसे यहाँ पे सोडियम आ गया है, इसने हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ये सोडियम मेटल आ गया। ठीक है, इस तरह से कभी भी लिथियम एसिटाइलेट नहीं बनता, सोडियम मेटल। ये रिएक्शन आप लोगों ने इथाइन के रिएक्शंस में भी पढ़ा है, इथाइन की एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि लिथियम कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि लिथियम इटसेल्फ इसका बहुत स्मॉल साइज है। ठीक है, इस वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, लेकिन सोडियम का साइज बड़ा है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि लिथियम हैज़ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, 2 रीज़न हमने क्या पढ़ी थी कि लिथियम का साइज स्मॉल है और लिथियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है। ठीक है, इस वजह से लिथियम क्या करता है, अगर लिथियम बाइकार्बोनेट्स नहीं बना सकता, लेकिन लिथियम के कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये मेंशन है, लिथियम का कार्बोनेट भी है और लिथियम
नाइट्रेट भी है, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबल ना होने की वजह से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड्स में। और लिथियम ऑक्साइड कौन सा बनता है, नॉर्मल ऑक्साइड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -2, ठीक है। तो इसके अंदर लिथियम, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी थी -2, इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे 2 आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्रेट जो है ये स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड में। जबकि बाकी जो आपके कार्बोनेट्स हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम नाइट्रेट है, वो डिकम्पोज डिफरेंट वे में होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्किल मेटल। अब यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है तो वो डिफरेंट, आपके पास Na NO3 से NO2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है। और लिथियम किस तरह से होता है, वो ऑक्साइड के अंदर ब्रेक होता है। उसके बाद है जी लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम ऑक्साइड में, ठीक है। बट अदर अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। लेकिन जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो इस तरह से ऑक्साइड से कन्वर्ट नहीं होता। सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपके पास लिथियम ऑक्साइड किस किस तरह से आ जाता है, लिथियम कार्बोनेट से, लिथियम नाइट्रेट से, ये भी लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर आप इसको ज़्यादा हीट करते हैं तब भी ये लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 13th प्रॉपर्टी कि lithium reacts with nitrogen to form nitride while the other members of the group don't give this reaction। अगर आपने लिथियम नाइट्राइड बनाना है तो जस्ट आपका डायरेक्ट ये रिएक्शन हो सकता है लिथियम और नाइट्रोजन का, तो लिथियम नाइट्राइड। लेकिन कभी भी सोडियम नाइट्राइड या बाकी जो है वो इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ नहीं फॉर्म होते, ठीक है। और फिर उसके बाद लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट। लिथियम क्लोराइड जो है इसकी एक्सोथर्मिक हीट है, यानी कि इसके अंदर, उसका अगर आप लिथियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। जबकि बाकी अगर आप सोडियम या पोटेशियम इनका अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या है, आपके पास एंडोथर्मिक है, यानी कि उनके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। और लास्ट आपका है प्रॉपर्टी है कि लिथियम कार्बाइड, लिथियम कार्बाइड यानी LiC, कार्बन के साथ लिथियम और कार्बन का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म रेडिली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। तो ये भी डायरेक्ट रिएक्शन, यानी लिथियम और कार्बन का डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम कार्बाइड बन जाता है, जैसे यहाँ लिथियम नाइट्राइड बन रहा है ना। लिथियम नाइट्राइड डायरेक्ट बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके नाइट्राइड नहीं बनाते, कार्बाइड नहीं बनाते। ये सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके नाइट्राइड बना